सत्ता के केंद्र में थे और उन्होंने आरोप लगा दिया, तो आरोप लगाया तो लालू जी आप बोलिएगा ना कि आरोप गलत है या सही है, और अगर गलत है तो मानहानि का मुकदमा करिए। अगर मानहानि का मुकदमा नहीं करिएगा तो यह माना जाएगा कि आपने उस आरोप को स्वीकार कर लिया। लालू यादव भी मान लेंगे कि सदन में जो कहा स्वीकार करना, मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हम पर कोई इतना बड़ा आरोप, संगीन आरोप लगा देगा और हम अगर इन्वॉल्व नहीं है तो क्यों नहीं जवाब देंगे कानूनी? तो मुकदमा लड़ने का अनुभव आपका है, आपको क्या दिक्कत है? एक मुकदमा ठोक दीजिए, इतिहास में भी लिखा जाएगा कि सगे संबंधी को भी लालू जी ने बख्शा नहीं ऐसे सवालों पर। अरे एनडीए के पास बल है, छल काहे के लिए करेगा? 174 सीट पर हम आगे थे लोकसभा चुनाव में। छल तो वो न करता है जो कमजोर है। तो विराट कोहली के नेतृत्व में क्रिकेट खेले हुए तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अरे इसलिए बोले नहीं कि सुभाष यादव ने आरोप लगा दिया, मुद्दा को बदलने के लिए लालू जी ने यह बात बोल दी। हमारे मुख्यमंत्री जी अचेत हैं तो लालू जी को सचेत कर दिए। अरे नीतीश कुमार जी का तो काम बोलता है, आपका पाप बोलता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। जिस तरह से पूर्व सांसद सुभाष यादव ने कहा, लालू यादव के साले हैं, कि पहले अपहरण उद्योग एक अन्य मार्ग से चलता था। आज तक तो आप लोग ही कहते थे तो मिर्ची लगती थी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अपनों ने जब कहा है तो कुछ ज़्यादा ही मुंह की खानी पड़ रही है आरजेडी को? देखिए, बिहार में जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, राज्य के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे थे, तो बेतिया की जनसभा में उन्होंने कहा था कि एक नया उद्योग यहाँ पनप रहा है, वह अपहरण का। बाद के काल चक्र में वह आप समझिए कि बस सहित अपहरण हो गया था बगहा में। बस सहित 5243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ, ये पुलिस अभिलेख में। और माननीय सुभाष यादव जी मान्यवर लालू जी के साले हैं। यह सही है कि आज उनका मतभेद और मनभेद है, लेकिन यह भी सच है कि वह सत्ता के केंद्र में थे। तो जब सत्ता के केंद्र में थे और उन्होंने आरोप लगा दिया, तो आरोप लगाया तो लालू जी आप बोलिएगा ना कि आरोप गलत है या सही है, और अगर गलत है तो मानहानि का मुकदमा करिए। अगर मानहानि का मुकदमा नहीं करिएगा तो यह माना जाएगा कि आपने उस आरोप को स्वीकार कर लिया। लालू यादव भी मान लेंगे कि सदन में जो कहा स्वीकार करना, मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हम पर कोई इतना बड़ा आरोप, संगीन आरोप लगा देगा और हम अगर इन्वॉल्व नहीं है तो हम क्यों नहीं जवाब देंगे कानूनी? तो मुकदमा लड़ने का अनुभव आपका है, आपको क्या दिक्कत है? एक मुकदमा ठोक दीजिए, इतिहास में भी लिखा जाएगा कि सगे संबंधी को भी लालू जी ने बख्शा नहीं ऐसे सवालों पर। कोई हमारे जमीर को, हमारी पूंजी को में राजनीति में डकैती कर देगा तो हम बर्दाश्त करेंगे उसको। आपके भी सगे संबंधी आप कहते तो आप केस करते? तो कर नहीं देंगे तो क्या है? सगे संबंधी को ब्लड ग्रुप मिलता है क्या? गलत करिएगा जाइए, कोई रहिए। तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि ये सब बीजेपी का छल है। अरे भाई, कैसे कह दीजिएगा आप? सुभाष यादव आपके मामा हैं जिनका सेलार कला घर है। अगर सेलार कला घर उनका है, क्या आपकी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा? क्या आपकी पार्टी ने उनको विधान परिषद भेजा? क्या वह सत्ता के केंद्र में थे? और हम तो कह रहे हैं कि भाई फुलवारी या फारबिसगंज के एक एमएलए जाकिर साहब तो जीवित हैं, स्वस्थ हैं, यही आरोप है ना। और एक गोयनका परिवार का भी कोई होगा, साहबुद्दीन के भी परिवार का है। आप हैं तो लाई डिटेक्टर पर टेस्ट करा लीजिए कोर्ट के परमिशन से, क्योंकि कोर्ट के परमिशन से होगा। कौन सच बोल रहे हैं, कौन गलत बोल रहे हैं? ये नीरज जी कि इस साल क्या है कि एनडीए बहुत छल कर रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस साल एनडीए की विदाई तय है, इसलिए ये सब छल। अरे एनडीए के पास बल है, छल काहे के लिए करेगा? 174 सीट पर हम आगे थे लोकसभा चुनाव में। छल तो वो न करता है जो कमजोर है। हम कमजोर हैं, हम मजबूत हैं। तेजस्वी यादव को आपने कमजोर समझ रखा है? बिल्कुल कमजोर है। कमजोर। इनको उम्मीदवार खोजने में दिक्कत होगी इस बार। उम्मीदवार कोई लड़ना नहीं चाहेगा। वो तो बड़े खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अलग अनुभव रहा। नहीं, वो तो विराट कोहली के नेतृत्व में क्रिकेट खेले हुए तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन राजनीति का शतरंज तो बिछाना हम जानते हैं ना। लगता है कि इस तरह जो चुनाव है, ठीक है 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए वहाँ आप लोग जीत गए, उससे काफ़ी मनोबल आपका हाई है, या अभी दिल्ली को देखकर? नहीं, उसके पहले 30 सीट लोकसभा जीते, उससे भी हमको मनोबल ऊंचा है। हमारा मनोबल रोज ऊंचे होते जा रहा है।
एकदम हम लोग तो क्षेत्र घूम रहे हैं ना, क्लियर है, क्लियर। लेकिन लालू जी ने तो कहा है कि उनके रहते नहीं है, उन लोग के रहते नहीं हो पाएगा। अरे इसलिए बोले ना कि सुभाष यादव ने आरोप लगा दिया, मुद्दा को बदलने के लिए लालू जी ने यह बात बोल दी, मुद्दा को बदलने के लिए कि मुद्दा कोई पूछे ही नहीं हमसे। आपको लगता है कि हाँ तैयारी आप लोग की पूरी है इस साल? एकदम, हम विधानसभा वार में जिला वार सम्मेलन कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री अचेत हैं, अस्वस्थ हैं, ये सब बात। हमारे मुख्यमंत्री जी अचेत हैं, तो लालू जी को सचेत कर दिए कि लालू जी कह रहे हैं कि हमारे बेटा को बना दा मुख्यमंत्री, फिरौती के लिए अपहरण का आरोप लग रहा है, तो सचेत है तो जवाब कहीं नहीं दे रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी का तो काम बोलता है, आपका पाप बोलता है। नीतीश कुमार का काम बोलता है, आपका किया हुआ पाप बोलता है। नीरज कुमार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को लेकर कहा है, ये चुनावी साल है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।